ओके बेटा, नेक्स्ट 11th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। आपने इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग शो करना है, तो an और an+1 लिख लिया और डिफरेंस वैसे ही लेना है, an+1 और -an का करना है, बट इस बार वो ग्रेटर देन 0 की जगह लेस देन 0 आना चाहिए, क्योंकि इस बार an बड़ा आना चाहिए ना। तो बड़े वाला अगर पीछे रहेगा तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा ना। तो मैंने दोनों का डिफरेंस ले लिया, यहाँ तक सारी टर्म्स कैंसिल होगी, 1/n तक बच गया 1/n+1 माइनस ये, तो ऊपर से माइनस माइनस प्लस ये, ठीक है। ये आपका बन गया माइनस ऑफ log n+1 प्लस log n, ठीक है। इनमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो अंदर बच जाएगा log ऑफ n+1 माइनस log n, ठीक है। नीचे ले गए, इतना आ गया, क्योंकि log ऑफ a प्लस log ऑफ b का फॉर्मूला लग गया ना, log ऑफ a माइनस log ऑफ b विच इज़ log ऑफ a अपॉन b। ये इतना आ गया, इस पर ये वाली एक्सपेंशन लगा दी, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो, इतना आ गया। ये दो दो की ग्रुपिंग कर दी इन्होंने, ठीक है। ये दो की ग्रुपिंग, फिर माइनस, फिर अगले दो की ग्रुपिंग, ऐसे। अब ये टर्म जो है ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 क्यों है? क्योंकि ये टर्म n³ है ना इस टर्म में, माइनस इसमें n4 है, पावर नीचे यहाँ ज़्यादा है, तो रेसिप्रोकल में ओवरऑल ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सिमिलरली आगे वाली टर्म्स जो ब्रैकेट में लिखी होंगी सभी 0 से बड़ी होंगी। तो इन सब टर्म्स को अगर मैं हटा दूँ, सिर्फ पहली 3 टर्म्स लूँ, तो ये वाली साइड बढ़ जाएगी। ये साइड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये टर्म 0 से बड़ी थी और इन तीनों में से ये माइनस हो रही थी टर्म, मतलब इन तीनों को छोटा कर रही थी माइनस होने के बाद। तो अकेली 3 टर्म्स लिखी है, मतलब ये बढ़ गई। सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है क्योंकि माइनस लग गया, हेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बन गया। दिख रहा है क्लियरली मुझे क्वेश्चन में कि सारी की सारी टर्म सीक्वेंस की पॉजिटिव हैं, हेंस ये बाउंडेड बिलो है एंड कन्वर्जेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको 12th एग्जाम्पल में प्रूव करना है, सीक्वेंस दिया हुआ है 1 + 1/n की पावर n इज कन्वर्जेंट, इसको कन्वर्जेंट शो करना है, ठीक है। और फर्दर आपको ये 2 पार्ट्स भी शो करने हैं। तो पहले कन्वर्जेंट शो करने के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो कर दें, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, हेंस ये शो हो जाएगा कि ये कन्वर्जेंट है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो करने के लिए वही करूँगी मैं, an+1, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन an, दैट इज़ an+1 इज़ ग्रेटर देन an, इंक्रीजिंग शो हो जाएगा। an लिख लिया, ये आपने बाइनोमियल लगा दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, ये सब आपने पहले किया हुआ है, ठीक है। an+1 लिख लिया, an+1 क्या करोगे? n को रिप्लेस करके n+1 के साथ हर एक टर्म। अब आपको पता है जनरल में ये टर्म जो होती है इस टर्म से बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? ये टर्म क्यों बड़ी है इससे? तो उसका रीज़न ये है, देखो n+1 जो है वो n से बड़ा है, 1/n+1 जो है वो 1/n से स्मॉल हो गया। r अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे। 1 ऐड कर दूँ अगर मैं, ठीक है, मतलब ये वाली टर्म बड़ी होगी इससे, यही यहाँ लिखा है, ये टर्म बड़ी है इससे। यहाँ उन्होंने इस साइड पे लिखा है, मैंने इस साइड पे लिख दिया, ठीक है। इट मीन्स आपके पास आ गया, अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, an+1 है, ये an है, ये है 1 - 1/n और यहाँ है 1 - 1/n+1। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? इसको लगा के देखो, r की जगह 1 है, तो इसमें और इसमें ये बड़ा होगा ना। सिमिलरली इसमें और इसमें ये बड़ा होगा, इसमें और इसमें ये बड़ा होगा। तो हर एक टर्म an+1 की बड़ी आ रही है कॉरस्पॉन्डिंग वाली, इट मीन्स an+1 बड़ा है an से, ठीक है। ये लाइनें लिखनी है आपने, सिर्फ सजावट के लिए नहीं दी हुई। देयरफॉर an इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब आपने इसको बाउंडेड अबव शो करना है। बाउंडेड अबव शो करने के लिए आपने वही बाइनोमियल वाला यूज़ कर लिया, यहाँ ये वाला स्टेप उठा लिया सीधे, ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या किया, लेस देन इक्वल्स टू, इसको रिप्लेस कर दिया 1 के साथ, ये मैंने प्रीवियस समझाया हुआ है, ठीक है। ये e बन जाएगा, ये सारे स्टेप्स हमने पहले किए हुए हैं। बाउंडेड अबव हो गया, हेंस क्या हो गया? कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ यहीं से बाउंडेड अबव शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका कन्वर्जेंट बन जाएगा। अब आपने पार्ट 1 लेना है, पार्ट 1 में आपने शो करना है कि ये वाली जो लिमिट आएगी ये 2 और 3 के बीच में आएगी, ठीक है। उसके लिए क्या किया, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये 1 + 1/2 अप टू n टर्म्स, ये कहाँ से कंटिन्यू किया इन्होंने? यहाँ से,
ठीक है, n टर्म्स यहाँ से कंटिन्यू किया, ये वाले स्टेप्स बीच में छोड़ के यहाँ से कंटिन्यू किया, ठीक है। आप इसको नंबर दे देना चाहे 1, कंटिन्यूइंग नाउ फ्रॉम 1 आफ्टर 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 1 के बाद लेस देन आ जाएगा 1 प्लस 1/2। 1 2 3 की जगह इन्होंने लिख दिया, 1 तो छोड़ो, 2 और 3 की जगह लिख दिया 2 × 2। 3 की बजाय 2 स्मॉल है, लेकिन उल्टे में ये बड़ा होगा ना, रेसिप्रोकल में देखो 2 × 2 जो है वो लेस होगा 2 × 3 से, लेकिन रेसिप्रोकल लें तो 2 × 2 बड़ा होगा 2 × 3 से, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस 2 × 3 को रिप्लेस कर दिया 2 × 2 के साथ, और इस साइड बड़े का साइन डाल दिया। कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, ठीक है। ये क्या बन गया, ये इक्वल टू बन गया 1 + हाफ 1/2² अप टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है फाइनाइट टर्म्स का। फॉर्मूला लगा दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो होता है a, ठीक है ना, आपको पता होगा an - Rn/a - r, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म, r इज़ द कॉमन रेशियो जो भी होता है, ठीक है। ये सॉल्व कर लो, ये <3 आ गया, हेंस बाउंडेड अबव आ गया, ठीक है। बाउंडेड अबव यहाँ से भी शो हो गया था, कन्वर्जेंट यहाँ से भी शो हो गया था, इट इम्प्लाइज an इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। ये आगे वाले स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, बेसिकली ये शो करने के लिए कि ये <3 है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्जन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी पहले ऊपर लिख चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ बाउंडेड अबव भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर <3 लिख दे, क्योंकि यहीं से फिर वो <= 3 शो हो जाएगा ना। ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए मैं कर रही थी इसको <3 शो, ठीक है। लिमिट अब आपने इसको सॉल्व करके दिखा देना कि ये कैसे <2 बन रहा है, और an जब 2 और 3 के बीच में रहेगा, जो उसकी लिमिट आएगी वो इक्वल भी हो सकती है 2 और 3 के। ये मैंने आपको डिटेल में पिछली थ्योरम्स में समझाया था, ठीक है। तो पढ़ लेना बेटा ये एक बार, कोई प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना, ठीक है। मैं आप पे छोड़ रही हूँ, ऑलमोस्ट तो वैसे मैंने कवर कर ही दिया है, कोई और प्रॉब्लम रहेगी तो पूछ लेना। इसका सेकंड पार्ट भी एक बार ट्राई कर लो, इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 13।